ये कहानी कराची के सिविल हॉस्पिटल की है। सिविल हॉस्पिटल के गायनी डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी गई हैं कि वहाँ एक औरत की रूह भटकती है। वहाँ काम करने वाले कुछ लोगों का मानना है कि सिविल हॉस्पिटल का गायनी डिपार्टमेंट हॉन्टेड है और रात के वक्त सिविल के गायनी डिपार्टमेंट और उसके आसपास के वॉशरूम्स में बहुत ज़्यादा वहशत होती है। ये कहानी एक इंटर्न डॉक्टर की है जिसका नाम डॉक्टर सबा था और कुछ दिन पहले ही उसकी इंटर्नशिप सिविल हॉस्पिटल में लगी थी। एक दिन सबा की रात की शिफ्ट थी और वो वहाँ एक पेशेंट का चेकअप कर रही थी। अभी सबा उस पेशेंट को देख ही रही थी कि अचानक उसे कॉरिडोर से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सबा को लगा कि शायद किसी पेशेंट को उसकी ज़रूरत हो, इसलिए फ़ौरन कॉरिडोर की तरफ गई। डॉक्टर सबा जब कॉरिडोर में पहुंची तो वहां रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। सबा परेशान हो गई कि जब यहाँ कोई नहीं है तो आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसने औरत के रोने की आवाज़ का पीछा किया। चलते चलते वो कॉरिडोर के एंड तक पहुंची, लेकिन वहाँ ना कोई बंदा था और ना ही बंदे की ज़ात। सबा थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी क्योंकि उसे वहाँ कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन वो आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। अब सबा बहुत डर गई थी और वापस अपने वार्ड की तरफ जाने लगी। जब वो वापस जा रही थी तो अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है और फिर एकदम से उस कॉरिडोर की लाइट्स स्पार्क करने लग गईं। सबा ये मंजर देखकर बहुत घबरा गई थी और फिर लाइट्स स्पार्क होना रुक गईं। सबा को एहसास हुआ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं। रोने की आवाज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सबा ने हिम्मत करके पीछे देखा तो वहाँ ज़मीन पर एक औरत पेशेंट का यूनिफॉर्म पहनकर दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी और दीवार को स्क्रैच कर रही थी और वो सिर्फ एक ही बात बोले जा रही थी, मेरे साथ गलत हुआ, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। उसे देखकर अब सबा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे और उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक जगह जम गई है। सबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये अजीब सी औरत कौन है जो इतनी तकलीफ़ में है। अभी सबा उसके करीब जाने ही वाली थी कि फिर उसकी नज़र उस औरत के पाँव पर पड़ गई और उसके पाँव खून से रंगे हुए थे। अभी सबा ये सब देख ही रही थी कि अचानक उस औरत ने मुड़कर सबा की तरफ देखा। उस औरत को देखकर सबा की रूह कांप गई। उस औरत के हाथ में एक बच्चा था जो कि मरा हुआ था। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सबा के करीब आने लगी। सबा ने देखा कि उसकी आंखों से आंसू की जगह खून निकल रहा था और एक बार पूरे कॉरिडोर की लाइट्स स्पार्क करने लग गईं। वो भयानक औरत सिर्फ एक ही बात दोहराए जा रही थी कि तुम सब ने मेरे साथ गलत किया, तुम सब ने मेरी और मेरे बच्चे की जान ले ली। सबा बहुत डर गई थी और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी लम्हे उसकी रूह इसके जिस्म से बाहर आ जाएगी। सबा सुन होकर बस उस औरत की तरफ देखे जा रही थी। वो खौफनाक औरत सबा को शदीद गुस्से से देख रही थी। आखिरकार सबा हिम्मत करके वहाँ से चीखते हुए भागी और वहाँ के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उस रात सबा को ऐसा लग रहा था कि सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ सबा और वो औरत अकेले हैं, क्योंकि उसके चीखने के बावजूद भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। फिर सबा ने सोचा कि मदद के लिए वो किसी को कॉल करे। जैसे ही उसने अपने मोबाइल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो उसे याद आया कि इसका फ़ोन ये वार्ड में ही छोड़ आई है। उस रात सबा 2-3 घंटे वॉशरूम में छुपकर बैठी थी कि जैसे ही कोई आएगा ये उसके साथ बाहर जाएगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। फिर अचानक कोई ज़ोर ज़ोर से बाथरूम का दरवाज़ा पछाड़ने लगा और फिर वो आवाज़ बंद हो गई। जैसे ही सबा की नज़र उस बाथरूम के शीशे पर गई, सबा के होश उड़ गए। उसने देखा कि वो भयानक औरत सबा के पीछे खड़ी है। उस औरत की आंखों से और ज़्यादा खून आ रहा था। डर से जैसे ही सबा पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब सबा सोच रही थी कि इसकी जहनी हालत ख़राब होती जा रही है और साथ ही वो बस ये दुआ कर रही थी कि किसी तरह वो इस हॉस्पिटल से निकल जाए। सबा को पता था कि ऊपर के फ्लोर पर सारा स्टाफ होगा, लेकिन ऊपर जाने की सीढ़ियाँ उसी कॉरिडोर में थीं जहाँ से इस खौफनाक रात की शुरुआत हुई थी।
काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसे ख्याल आया कि उसके पास और कोई चारा नहीं है और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसी कॉरिडोर से गुजरना पड़ेगा। ये सोचकर सबा भागते हुए कॉरिडोर में गई ताकि ऊपर वाले फ्लोर पर जा सके। जब सबा भाग रही थी तो फिर उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया और वो वहाँ गिर गई। उठकर उसने जब देखा कि वो किस चीज़ से टकराई है तो वहाँ ज़मीन पर उसी औरत की लाश पड़ी थी जो इसका पीछा कर रही थी। उस औरत की बॉडी देखकर सबा ज़ोरों से चीखने लगी और चीखते चीखते वहीं बेहोश हो गई। अगले दिन जब सबा की आँख खुली तो उसने देखा कि कल तक जिस हॉस्पिटल में वो पेशेंट्स को देख रही थी आज वहीं खुद एक पेशेंट है। डॉक्टर सबा के हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी और हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ उसके आसपास खड़ा हुआ था। जब सबा से सबने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था तो सबा ने पिछली रात की कहानी सबको सुनाई, लेकिन कोई भी सबा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। सबने कहा कि शायद नींद ना होने की वजह से वो ये सब बातें कर रही है। सबने उसे मशवरा दिया कि उसे कुछ दिन आराम करना चाहिए। उसी दिन शाम को जब सबा के रूम में कोई नहीं था तो एक बूढ़ी सीनियर डॉक्टर उसके कमरे में आई और उस डॉक्टर ने कहा कि वो सबा की बातों पर पूरा यकीन करती है और जो औरत सबा को कल रात दिखी थी उसका नाम सलमा था। बूढ़ी डॉक्टर ने बताया कि तकरीबन 18 साल पहले सलमा इसी हॉस्पिटल के गायनी वार्ड में आई थी और उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। सलमा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डॉक्टर ने सलमा की फैमिली को बताया कि वो सलमा और बच्चे में से सिर्फ एक की ही जान बचा सकते हैं। सलमा की फैमिली ने बच्चे को बचाने को कहा, लेकिन उस ऑपरेशन में सलमा और उसके बच्चे दोनों की ही जान चली गई और कुछ दिन बाद सलमा के शौहर के घर में आग लग गई, जिसकी वजह से घर के साथ वो पूरी फैमिली ही मर गई। उस दिन के बाद से बहुत से लोगों ने सलमा की रूह को यहाँ देखा है और उसकी रूह हॉस्पिटल के गायनी डिपार्टमेंट में भटकती रहती है। ये सब सुनते ही डॉक्टर सबा बहुत बेचैन हो गई और सोचने लगी कि वो जिसे शैतान समझ रही थी वो दरअसल एक लाचार औरत की रूह है। उस दिन के बाद से डॉक्टर सबा ने सिविल हॉस्पिटल से अपनी नौकरी छोड़ दी और आज भी डॉक्टर सबा किसी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट नहीं करती। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके साथ भी कभी सिविल हॉस्पिटल कराची में कोई ऐसा वाक़या पेश आया है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।